नमस्कार दोस्तों, एमके एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के दृष्टिकोण से कुछ बेसिक नॉलेज। जो सबसे पहले है फंडामेंटल कंप्यूटर्स, यानी पहला है व्हाट इज़ कंप्यूटर, दूसरा है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, तीसरा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, चौथा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, पांचवा है हाउ कंप्यूटर्स वर्क, यानी कंप्यूटर कैसे काम करता है, और छठा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन, सातवां है इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस, और आठवां है प्रोसेसर, और नौवां है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? द वर्ड कंप्यूटर कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड compute, which means to calculate. A computer is an electronic device that accepts raw data as input from user and process it. After processing, the computer show the result as output paragraph output devices. The first analytical computer is invented by Charles Babbage around 19th century। तो हम लोग दोस्त जानेंगे कि कंप्यूटर हिंदी से कि क्या है। कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द यानी कंप्यूट से आया है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो यूजर यानी उपयोगकर्ता से इनपुट के रूप में रो यानी कच्चा डेटा को स्वीकार करता है, और कंप्यूटर को प्रोसेस यानी संसाधित करने के बाद इसे आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आउटपुट के रूप में दिखाता है। पहला एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक कंप्यूटर 19वीं शताब्दी के आसपास चार्ल्स बेबेज द्वारा खोजा गया था। अब हम लोग जानेंगे फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सबसे पहला है दोस्त सी से है कॉमनली, जो हिंदी में आमतौर पर हम लोग बोलते हैं, और दूसरा है ओ से होता है ऑपरेटेड यानी संचालित, और तीसरा है एम से होता है मशीन, यानी मशीन का हिंदी जनरली ऐसे मशीन ही लोग बोलता है, लेकिन अगर खास हिंदी जानना चाहो तो यंत्र होता है। चौथा है पी, जो होता है पार्टिकुलरली यानी विशेष रूप से। पांचवा है यू यानी यूज्ड फॉर यानी इस्तेमाल होता है। छठा है टेक्निकल यानी ट्रेड, एक तो बोल सकते हैं हम लोग तकनीकी और या व्यापार। सातवां है ई एजुकेशन यानी शिक्षा। आठवां है आर रिसर्च यानी अनुसंधान। उसके बाद जानेंगे जो दोस्त जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो साथियों, सबसे पहले समझेंगे कि कंप्यूटर का जनरेशन कितना अभी तक आया है और अभी फ़िलहाल कौन कौन है, ठीक ना। तो द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन यानी 1946 से लेकर 1959 तक आया था वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर, ठीक ना साथियों। दूसरा है द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन, जो 1959 से लेकर 1965 तक का ट्रांजिस्टर बेस्ड जनरेशन का कंप्यूटर चला। तीसरा है द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन यानी 1965 से 1971 इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर चला। और चौथा है द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर 1980 तक VLSI यानी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर चला। पांचवा है द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन 1980 ऑनवर्ड्स ULSI द्वारा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर चला। अब हम लोग जानेंगे दोस्त कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो सबसे पहले है स्पीड, उसके बाद है एक्यूरेसी, उसके बाद है मेमोरी, उसके बाद है रियलिबिलिटी, उसके बाद है वर्जिबिलिटी। आइए दोस्त, तो हम लोग एक ही करके इसको समझते हैं कि स्पीड क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर का सबसे पहला पॉइंट स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। ये कंप्यूटर डिवाइस स्पीड इज एक्सट्रीमली फास्ट एज इट कैन परफॉर्म एनी कैलकुलेशन इन ए फ्यू सेकंड। यानी दोस्त कहता है कंप्यूटर डिवाइस की गति बहुत तेज़ होती है, क्योंकि यह कुछ ही सेकंड में कोई भी गणना कर सकता है। दूसरा है दोस्त एक्यूरेसी। दिस इज एन incredible characteristics of a computer which is its high level of accuracy. It is capable of performing 100% accurate calculation। यानी दोस्त क्या कहता है यह कंप्यूटर की एक अविश्वसनीय विशेषता है जो इसकी उच्च स्तर की सटीकता है। यह 100% सटीक गणना करने में सक्षम है। समझ में आ गया दोस्त। तीसरा है मेमोरी। मेमोरी क्या कहता है कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस ऑन द कंप्यूटर वेयर डाटा टू बी प्रोसेस्ड एंड प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड। इट हैज़ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। द टास्क वी आर करेंटली वर्किंग ऑन इज सेव्ड इन द मेन मेमोरी एंड द टास्क वी सेव्ड इज सेव्ड until वी डिलीट इट। क्या कह रहा है दोस्त, कहता है कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर पर भंडारण स्थान है। यह डेटा संसाधित किया जाना है और प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन संग्रहित है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेमोरी होती है। जिस कार्य पर हम वर्तमान में काम कर रहे हैं वह मुख्य मेमोरी सहज जाता है, फिर बोल सकते हैं सहजा जाता है यानी स्टोर किया जाता है, और हमारे द्वारा सहजा गया कार्य तब तक सहजा जाता है जब तक इस डेटा यानी इसे हटा ना सकें या हटा नहीं देते हैं। उसके बाद चौथा है दोस्त ये कंप्यूटर रियलिबिलिटी। ये कंप्यूटर इज ए डिपेंडेबल मशीन दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल टास्क एंड ऑपरेशंस एट हाई स्पीड एंड विथ नियर परफेक्ट एक्यूरेसी। कहता है दोस्त कंप्यूटर एक भरोसेमंद मशीन है जो सभी कार्यों और संचालन को उच्च गति और लगभग पूर्ण सटीकता के साथ करने में सक्षम है। यानी दोस्त एक तरह से बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक भरोसेमंद और विश्वसनीय मशीन है जो यह एक सटीक और सक्षम कार्य करने में हम लोग को हेल्प करता है। आइए दोस्त जानते हैं पांचवा नंबर क्या कह रहा है, यानी पांचवा पॉइंट क्या है। तो है वर्जिबिलिटी। कंप्यूटर्स आर सो वर्जिटाइल। वर्जिबिलिटी refers to the capability of a computer to perform different kinds of work with same accuracy and efficiency। यानी दोस्त क्या कह रहा है, तो कंप्यूटर इतने बहुमुखी है और बहुमुखी प्रतिभा एक कंप्यूटर की क्षमता को समान सटीकता और दक्षता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए संदर्भित करती है। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्त कंप्यूटर का कौन कौन सा डिवाइस लेता है और किस तरह का स्टोर करता है और किस तरह का आउटपुट देता है। ठीक ना दोस्त। सबसे पहला है इनपुट, यानी हम लोग कंप्यूटर को इनपुट के रूप में देते हैं और वो कुछ देर तक स्टोरेज कर लेता है। उसके बाद उसको फिर प्रोसेस में डाल देता है। ठीक ना दोस्त। उसके बाद हम लोग को मॉनिटर पर या फिर बोल सकते हैं जो डेस्कटॉप या फिर स्क्रीन रहता है उसमें आउटपुट के रूप में हम लोग को क्या करता है दोस्त, संदर्भित करता है या दिखा देता है। बोल सकते हैं एक तरह से कि हम लोग को आउटपुट दे देता है। उसके बाद पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला है यह दो तरह का होता है, हार्डवेयर
और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में पहला पॉइंट है इनपुट डिवाइसेस, दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस और तीसरा है स्टोरेज डिवाइसेस, चौथा है प्रोसेसर। ठीक ना दोस्त। सॉफ्टवेयर में पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। आइए दोस्त, ये क्या है इसके बारे में एक ही करके हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला दोस्त हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कि हार्डवेयर क्या होता है। व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर विच रेफर टू ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर system including the devices connected to it. You cannot create a computer or use software without using doस्त hardware. The screen on which you are reading this information is also a hardware. यानी क्या कह रहा है दोस्त? कहता हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के सभी फिजिकल कंपोनेंट्स को संदर्भित करता है जिसमें इससे जुड़े उपकरण भी शामिल है। आप हार्डवेयर का उपयोग किए बिना नहीं बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जिस स्क्रीन पर आप यह जानकारी पढ़ रहे हैं वह भी एक हार्डवेयर है दोस्त। तो आइए साथियों, हम लोग समझेंगे कि हार्डवेयर कौन कौन सा डिवाइस को हम लोग हार्डवेयर बोल सकते हैं या फिर इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं। तो हम लोग जनरली कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस बोलते हैं और माउस को इनपुट डिवाइस बोलते हैं और बार रीडर को भी इनपुट डिवाइस से बोलते हैं, स्कैनर को भी इनपुट डिवाइस बोलते हैं, जॉयस्टिक को भी इनपुट डिवाइस बोलते हैं, लाइट पेन को भी इनपुट डिवाइस बोलते हैं और माइक्रोफोन को भी इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो जनरली हम लोग बोल सकते हैं दोस्त कि इनपुट डिवाइस यानी जो चीज़ हम लोग पीछे पढ़े ना दोस्त कि जो चीज़ हम लोग कच्चे के तौर पर मॉनिटर को देते हैं या सीपीयू को, मॉनिटर नहीं बोल सकते तो सीपीयू को देते हैं और वो प्रोसेस करता है। ठीक ना दोस्त, उसी हम लोग जनरली बोल सकते हैं इनपुट डिवाइस। अब हम लोग जानेंगे दोस्त आउटपुट डिवाइसेस। ठीक ना दोस्त। तो कुछ आउटपुट डिवाइसेस है जो हम लोग जान लेते हैं कि किसको किसको आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं दोस्त। तो सबसे पहला है मॉनिटर, उसके बाद है प्लॉटर, उसके बाद है प्रोजेक्टर, उसके बाद है प्रिंटर, उसके बाद है स्पीकर्स, उसके बाद है हेडफोन। ठीक है ना दोस्त। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा MK एजुकेशन अड्डा को दोस्त, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारे जानकारी आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्त। जय हिंद, जय भारत।